जय श्री कृष्ण। आज हम गोपी और संत के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। डेली उसका जाना होता था मथुरा और वहाँ पर दूध और दही बेचा करती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए हुए थे, तो गोपी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कथा सुन लूँ। तो गोपी भी कथा सुनने गई। तो संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। संत ने कहा कि जो भगवान है उनके नाम की बहुत बड़ी महिमा है। यदि आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, नाम रटते हैं, तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकट भी टल जाया करते हैं। भगवान का नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि हम भगवान का प्रतिदिन नाम लेते हैं, हर पल नाम लेते हैं, तो हम भव सागर को भी भगवान हमें भव सागर से भी तार देते हैं। भव सागर तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, ऐसा संत कह रहे थे। यदि आपको भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कथा समाप्त हो गई। अगले दिन गोपी फिर दूध दही बेचने चली। तो जब गोपी दूध दही बेचती थी तो बीच में यमुना जी पड़ती थी। तो बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा गोपी के मन में विचार आया। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर बढ़ने लगी और भगवान का नाम रटने लगी। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। भगवान का नाम जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, हृदय से लेता है, भोले भाले मन से लेता है, तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो ऐसे ही गोपी बड़ी भोली भाली थी। तो उसके नाम, भगवान का नाम लेने से यमुना जी में जैसे ही पैर रखा तो यमुना जी जमीन, ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर चल रही हो, और उसने सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज़ रोज़ नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत भी तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे। संत को लगा भी यमुना नदी आई है तो हम नाविक को बुलाएंगे और नौका से नदी को पार कर लेंगे। तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। क्योंकि गोपी तो डेली अभी बिना नाविक के नदी पार कर रही थी, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? संत को आश्चर्य हुआ। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अब गोपी तो भोली भाली थी, सच्चे हृदय से भगवान का नाम स्मरण करने लगी, और आगे आगे गोपी चली, पीछे पीछे संत जी आने लगे। गोपी ने भगवान का नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत जी ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गोपी तो नदी को पार कर गई और मैं झपाक से गिर गया।
अब गोपी ने जब देखा तो कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत जी का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है, वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। इसलिए भगवान का नाम हमेशा सच्चे हृदय से, मन से लेना चाहिए। ईश्वर का नाम भवसागर को तो पार करता ही है। ऐसे जो भी समस्याएं आती हैं, छोटे कष्ट, छोटे मोटे कष्ट, बड़ी बड़ी बाधाएं, भगवान का नाम स्मरण करने से सब टल जाती हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए और जो भी आपके पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ईश्वर में सदा लीन रहिए। ईश्वर की कृपा सदा हम पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।